आपका नाम संतोष शुक्ला है, हाँ, हाँ। मगर हाँ, ये खान साहब लग रहे हैं। अरे यार, तुमने तो दबंग का याद दिला दिया मुझे। पांडे जी, शुक्ला जी। उसने बोला जी शुक्ला जी। मैंने बाद में कहा भाई तू कुछ तो कह मुझसे। दुनिया के 10 खूबसूरत आदमी चले हुए हैं, तो बाबा इज वॉकिंग ना। हाँ। आपकी नजर बाबा पे जाए। सिर्फ बाबा पे जाएगी। एनर्जी थोड़ा ब्लास्ट, वो इसको दबाना पड़ता है। फिर सबसे बात कर रहे हैं, हाँ ये हो गया, वो हो गया। शुक्ला जी, क्या हुआ, क्या लगता है होगा? मुझे तो आई वॉज नेवर इनटू स्टडीज। मुझे समझ में नहीं आता था। एक काम मिलता है तो फिर दूसरे की लालच, फिर लगता है थोड़ा और मिल जाए। मैं कई बार मुझसे पूछते, मैं यही बोलता हूँ कि भाई फाइनेंसेस का ख्याल रखना। मतलब मैं उनको जो देख रहा था स्क्रीन पे, मेरे अंदर क्या भाव चल रहे थे, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा आप पे। टफ टाइम भी देखा, भूखे भी रहे। बिग बॉस की जो पॉपुलैरिटी है कम टाइम की। यू शुड नो how to play this character and you should know what to do with this 10 मिनट का रोल। Mumbai is very difficult यार, it is not that easy, राइट। the cost of living in Bombay is very high। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी दोस्तों की, तो मुसलमान दोस्त आगे आए, हिंदू नहीं आए। ये बता रहा हूँ, मैंने जितने अंदर बैठे हैं ना, उनमें मत गिनना मुझे। अभी फुल मीट अप था। हाँ, तो बोला ये क्या कर रहा है, मैंने टेम्पर इश्यूज, ज़्यादा सवाल कोई करे पसंद नहीं मुझसे। आपका सबसे यादगार रोल, जेंजी को क्या कहना चाहिए? एक रिजेक्शन जो आपको जिंदगी भर याद रहे। आखिरी सवाल, कैमरा बंद होने के बाद संतोष शुक्ला क्या? हेलो, वेलकम टू धांसू टॉक्स। आज धांसू टॉक्स के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की जान, लखनऊ की शान, एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा एक्टर जो लखनऊ की सरजमी से निकला और मुंबई की माया नगरी बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन पहचान बनाई। आपने बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ आपने एक्टिंग की और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के आप फ्रेंड भी हैं। जय हो जैसी फिल्म का आप हिस्सा रहे, बच्चन पांडे में आपने एक बेहतरीन किरदार निभाया, बिग बॉस 6 के आप कंटेस्टेंट रहे और लखनऊ का नाम आपने बहुत रोशन किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं संतोष शुक्ला जी। शुक्रिया 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 आपको और धांसू टॉक्स को कि आज यहाँ पर हम आपके सामने उपस्थित हैं और मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो बातचीत का सफ़र है वो बड़ा बेहतरीन हो और बड़ा ही खूबसूरत हो, और उसमें वो लखनऊ की वो जो मिठास होती है और लखनऊ का वो जो नमक होता है और वो जो स्वाद है, वो भरपूर धांसू टॉक्स देखने वाली सभी ऑडियंस को मिले। आपका लहजा और जो तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपका नाम संतोष शुक्ला है, हाँ, हाँ। मगर हाँ, ये खान साहब लग रहे हैं। है ना? ये देखिए, शुक्ला भी पहन सकता है इसको। आप काफ़िया पहना हुआ है। हाँ, अरे, तो शुक्ला भी पहन सकता है। शुक्ला भी काफ़िया और मैंने जानबूझ के पहना है लोगों को बताने के लिए क्या? कि लखनऊ जो है वो हमेशा से एक गंगा जमनी तहज़ीब का फॉलोअर था, और बिल्कुल, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरी पैदाइश सब मुसलमानों के बीच में हुई। जी, अच्छा। मेरी जो दादी का घर है पुराने लखनऊ में, रकाबगंज में, मशरक़गंज ताज़ी खाना, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, और आसपास सब मुसलमान थे, हम लोग पंडित थे। और वो दौर था 90 का, मुझे लगता है, और मैं कभी, मुझे तो ऐसा 80 90 2000 तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पंडित कौन है और मुसलमान कौन है, और ये हिंदू मुस्लिम, ये मतलब हमारे तो जहन में कभी नहीं आया यार। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे 75% दोस्त मुसलमान हैं, 75%, 75%। एंड मेरी ज़िंदगी में मुसलमानों का बड़ा बहुत अहम रोल है। मेरी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, ऊपर वाला ना करे, महादेव ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी दोस्तों की, तो मुसलमान दोस्त आगे आए, हिंदू नहीं आए। ये आज धांसू टॉक्स पे बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको सुन लें कान खोल के। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सुबह कह रहे 5 बजे जब हमने बुलाया किसी को कि 5 बजे सुबह आना है, हैं। तो उसमें से 4 हिंदू जो हैं उनको नींद बहुत प्यारी थी, वो सो रहे थे। लेकिन मेरे मुसलमान दोस्त जो हैं, वो हुसैनाबाद में खड़े हुए थे बुलेट लिए कि भाई हम लोग पहुंच गए, बताइए क्या करना है। क्या बात। तो ये है भाई,
हमको बॉलीवुड में लाने वाले हमारे बड़े भाई, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज लाइक अ फैमिली टू मी, द मेगा स्टार, द सुपरस्टार सलमान खान मुसलमान है। बच्चन पांडे जिन्होंने हमें दी, वो साजिद नाडियाडवाला, उनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन है, वर्दा नाडियाडवाला, वो भी मुसलमान है। क्या बात है। तो हिंदू मुस्लिम क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है, अब आजकल सुनने में आता है। तो लोग बड़ा सेंसिटिव हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। जैसे आप ये बात कह रहे हैं संतोष भाई, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं और क्या जिस बात है यार। सराउंडिंग में हम पैदा हुए, हम पले बड़े, या मैं अपना बता दूं तो मैं हिंदू मोहल्ले में पैदा हुआ, क्या बात है यार। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हाँ। और मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे हिंदू मुसलमान सिख, मेरा बेस्ट फ्रेंड सिख सरदार, बताओ यार। तो ये जो हमारा हिंदुस्तान है यही है। क्या अब जिंदा कोई ऊपर गया नहीं, सही बात, मरा हुआ बता नहीं पाया आज तक पता नहीं कि ऊपर कौन है। कौन है। तो ठीक है, आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है आप उसको फॉलो करिए और बाकी सब धर्मों की इज्जत करिए। बिल्कुल सही बात। और जो खाना है खाओ यार, तुमको वेज पसंद है वेज खाओ, तुमको नॉनवेज पसंद है नॉनवेज खाओ, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल सही बात। और हमको जब लगता है कि हर हर महादेव बोलना है और भोले की फौज करेगी मौज, ये हमारा नारा बड़ा हिट था when I entered in Big Boss season 6, so that was my super hit नारा। और वो बड़ा हर स्लो में बड़ा बड़ा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे कि भोले की फौज फौज करेगी। करें। तो वो ठीक है, जब मन करता है तो रामनामी भी ओढ़ लेते हैं, नहीं बिल्कुल जब सही बात। मन करता है तो ये भी कर काफिया लेते हैं यार। हाँ, काफिया ही पहन लेते हैं यार। नहीं होना चाहिए। यही है, और लखनऊ तो इसी के लिए जाना जाता लखनऊ है। इसलिए जाना था कि मैं और मोहब्बत- क्योंकि हम इस वक्त लखनऊ में बैठे हैं और आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। एंड हाँ, मुझे बहुत ये बुलाते रहते हैं और मैं बिल्कुल, मुझे लगता है यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, और मैं शायद उतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन एक ट्राई कर रहे हैं आपके साथ। चलिए शुरुआत आप हो बहुत गई। अच्छा कर रहे हैं और बहुत जी, जी। अच्छा बोल रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। शुभ- अभी आपने ये हाँ। बात कही फिलोसफिकल, हाँ। कि जिंदा कोई ऊपर गया नहीं, हाँ जी। ठीक है, और मरने के बाद हमने देखा नहीं क्या। जी जी। बट हम लखनऊ की सरजमी से बैठकर और जो भी हमारे लिसनर्स है देख रहे हैं, हमारा पैगाम मोहब्बत का ही है राइट कि राइट। आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे बस 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 बस। की इज्जत करिए, मोहब्बत करिए और प्यार से रहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप जब ग्राउंड लेवल पे जाओ और आप नीचे जा कर के थोड़ा देखो, तो आपको आसपास लोग एक दूसरे की मदद करने वाले ही मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी किसी मुसलमान को हमारे मोहल्ले में किसी को तकलीफ हो जाएगी, वो सब खड़े हो जाते हैं आकर सही। और अपना अपना बेस्ट करते हैं। तो और किसी हिंदू को होगा तो सब मुसलमान आ जाते हैं, बिल्कुल। मदद करने आ जाता है। और फिर जब हम टीवी खोलते हैं रात में, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, तो वहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कि अब तो बस सब खत्म हो जाएगा, दंगा भड़केगा, सब एक दूसरे को मार देंगे और वॉर हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान अटैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपका बचपन कैसा था? बचपन यार बड़ा बहुत मज़ेदार था यार, हम्म। बहुत बहुत मज़ेदार बचपन रहा हमारा। और लखनऊ मशागंज, पूरे जॉइंट फैमिली, सारे चाचा वाचा सब साथ में रह रहे हैं। और वो गर्मी की छुट्टियों में शाम पे जो छत पे जाने का एक रिवाज होता था ना, और छतों पे वो पानी डालना, उसको थोड़ा ठंडा करना, फिर वहाँ खेलना, रात में वो बिस्तर लगना, वही सोने से पहले वो बिस्तर में थोड़ी सी ओस आ जानी तो हल्का वो ठंडापन, फिर देन ट्रांजिस्टर, हवा महल, एंड ऑल दिस इन गोइंग, एंड वो फिर ऊपर करेला पराठा और अचार और कबाब, और ये सब जो आ रहा है ना, वो छतों पर बैठ के आप खा रहे हैं आ रहे हैं सही। अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। मुझे लगता है वो जो 90s 2000 का जो एक दशक था, और उस दौर के जो बच्चे थे, वो उन्होंने अपना बेस्ट टाइम जिया है। बेस्ट टाइम की। आज के बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। ये खत्म हो गया है, ये छत पे जो सोने का कल्चर था हमें भी याद है। छतें ख़त्म हो गई, सोना तो दूर हो गया। हाँ, अब तो छतें भी ख़त्म हो गई हैं, अब छतें ही कहाँ हैं, अब तो फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग। तो सही बच्चा यहाँ से निकलता है और कहता है कि मुझे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, एक्स वाई जेड जाना है काम करने। उसके बाद 6 महीना बोल के जाता है, फिर साल भर में उसको कुछ थोड़ा सा काम मिलता है, होप मिलती है, दूसरे साल में थोड़ा और काम मिलता है, तीसरे साल में माँ बाप को कॉल करता है, बोलता है वो लखनऊ का मकान बेच दो, यहाँ जो है फ्लैट ले लेते हैं, यहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। सो ये चल रहा है अभी, वो मकान भी जा रहे हैं। जो और वो फैमिली वो जड़ों से खून से सींच करके जो एक बाप जो एक मकान बनाता था, वो मकान अभी वो ख़त्म हो रहे मकान। अब लखनऊ में भी जो लोग हैं वो घर बेच के वो फ्लैट्स ले रहे हैं, वो फ्लैट कल्चर आ रहा है हर जगह।
तो वेरी कंफर्टेबल जैसे दैट अरे यहाँ पे जिम भी इसी में है, स्विमिंग पूल भी इसी में है, कहीं जाने नहीं होता है, सिक्योरिटी है वेरी सेफ। बट वो लखनऊ नहीं था, वो लग लखनऊ तो वही था बड़ा बड़ा आंगन यार, हाँ, सही सर्दियों में खटिया वटिया बड़ी, जुड़ी हुई छतें, वो आंगन, दादी नानियाँ बैठी हैं सरौते से सुपारी काट रही हैं, पानदान है, ओ आइए पान लग रहा है, ये सब वो सब खत्म हो चुका है, वो कहाँ है अब? दादी नानियाँ मायूस हो चुकी हैं, उम्र से पहले दादी नानियाँ ऊपर जा रही हैं, हाँ, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है अब। दादी के पास क्या बैठेंगे? सही बात, क्यों बैठना है दादी के पास? दादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ये बड़ा मैसेज है, सही बात है। दादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, नानी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्यों बैठेंगे? मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो नेटफ्लिक्स पे नई फिल्म आई है वो देखनी है मुझे, देन आई एम गोइंग टू पार्टी, माई फ्रेंड्स कॉलिंग, सही बात। मैं कल सुबह आऊँगा, ये कहाँ डोंट नो ठीक करके हो गई, कहाँ वो गलती, चला गया, गलती हो गई। हाँ, कुछ कमी रह गई। फ़ोन को भी नहीं कह सकते, फ़ोन तो बहुत अच्छी चीज़ें भी बता रहा है ना, बट इंसान की वो है इसको बोलते हैं ना ख़ासियत भी है इंसान की, सबसे कमी नहीं है इंसान, जानवर तो बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं, वो ग्रैब ही करता है नेगेटिव चीज़ों को पहले, राइट, उसको लगता है ये बहुत ईज़ी है, ये कर लेते हैं। ये करके देखते हैं। फैमिली वैल्यूज थी, वो माँ बाप की इज्जत, वो जॉइंट फैमिलीज का कल्चर, धीरे धीरे वो अब खत्म। ख़त्म हो रहा है, आपको पता है दिस इज़ वी वर नेवर मेंट, हम लोग बने ही नहीं थे इसलिए कि हम ये जो अलग-अलग हो गए ना कि हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ एंड ऑल ये सब इसके लिए नहीं बने थे। आप देखो इसमें ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं। एग्जैक्टली, दे आर लिविंग इन आइसोलेशन, सही कह रहे हैं आप। दे आर लिविंग इन आइसोलेशन। इस वो डिप्रेशन में है वो, डिप्रेशन में उनका बीपी बढ़ता है, शुगर, शुगर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। फैमिली नहीं है ना, पहले वो पता है डिप्रेशन तो ये बाद में आया है। उदास है, वो किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया है, बिज़नेस में लॉस हो गया है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है हाँ, और वो वालिदैन किसी तबीयत ख़राब है या दादा नहीं रहे, वो बहुत सोच रहा है, तो इतनी फैमिली होती थी, पकड़ लेती थी आपको। सही सब खाना खा रहे साथ में बैठे ऐसे मतलब इतने कज़िन्स होते थे, सही बात है। सब वो हंसी मजाक हो रहे हैं, वो खेल हो रही मूड चेंज हो जाता था आपका। है। सही कह रहे हैं। अब होता क्या था डिप्रेशन, लोगों को पता ही नहीं था। अब आप सिर्फ फ़ोन पे बात करिए, उस इंसान से जो कभी भी मौके पे नहीं खड़ा होगा। घंटों-घंटों यार मैं बहुत परेशान हूँ, अरे नहीं डूड डोंट वरी यार, एवरीथिंग ऑल राइट, आई एम देयर ये वो, व्हेन देन ट्रबल कम्स नोबडीज़ Nobody's there. या They all vanish. ऑल वैनिश्ड यार, बस लाइक दैट। सब So- अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सबके साथ हैं, राइट और जितना उनके पास है स्पेयर, वो टाइम उसी में वो उसी में बस दे रहे हैं। मगर हाँ, एक्चुअल जब आप वक्त बढ़ता है, या बहुत कम होते हैं जो आपके साथ खड़े बहुत हुए कम, हैं। बहुत कम। बिल्कुल सही कह रहे हमने तो बहुत देखा भाई ये हैं, लाइक बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आप एक्टर हैं या और आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। जी, जी। ये एक्टिंग का जो शौक था, ये हाँ। आपको बचपन से था या एकदम से? नहीं ये बचपन से आया। अच्छा, हाँ, ये मैं एक्चुअली बता चुका हूँ पहले, हाँ। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे जो दादाजी थे ना, उनको व्यास की पदवी मिली थी, वो कथावाचक थे। अरे वाह, हाँ, तो उनका नाम था पंडित स्वामी दयाल व्यास। लखनऊ में चौक में काली जी का मंदिर है, अभी भी उनके नाम से वहाँ पर श्री व्यास सत्संग हॉल है। अच्छा, हाँ, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसे ना हो, उनको बच्चे का मुंडन कराना हो या छोटा बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, नॉट उद्दा, तो वहाँ जाके वो अपना करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। वो पूरा हॉल प्रोवाइड करते हैं, उनकी मूर्ति भी वहाँ जयपुर से आई थी, वो स्थापित की गई। सो उनकी शुरू कराई हुई एक रामलीला थी चौक में, उसका नाम था श्री पब्लिक बाल रामलीला। वो लोग कहीं मुझे स्पॉट किया उन्होंने, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कैथेड्रल दैट टाइम। सो उन्होंने स्पॉट किया और वो घर आ गए, उन्होंने कहा हम इसको राम बनाना चाहते हैं। तो मुझे तो आई वाज नेवर इनटू स्टडीज, आई यूज्ड टू हेट स्टडीज यार। मुझे किताबें मतलब वो मैं फेल हो जाता था यार, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था यार क्या है ये, मतलब पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में बड़ी बहुत गंदी बात है, पढ़ाई लिखाई बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग आपकी भी- बात बिल्कुल सही है, हम्म। मगर मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah, बट ऑन दी अदर साइड अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई स्किल है, उस पे भी काम होना बहुत बचपन से बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा भी कुछ होना चाहिए। होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। कि आपके अंदर कोई टैलेंट या स्किल है, तो बचपन से उसको आइडेंटिफाई करके अगर उस पर काम हो, तो आप आगे Right. चल के Right. उसमें एक अच्छा करियर जरूर बना सकते बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, इसको बढ़ावा देना चाहिए। हैं। तो वो रामलीला में फिर मैं राम बना और मुझे इतना मजा आया कि मैं 3 साल उसमें राम बना। अच्छा, आई एंजॉयड,
और वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि मुझे जो है वो एक्टिंग में इंटरेस्ट है। अब उम्र बढ़ने लगी थी और संजय दत्त की फिल्में आने लगी थी। साजन और सड़क का दौर चल रहा था और थोड़े से हल्का सा वो जवानी की उसमें हल्की हल्की बकरे वाली दाढ़ी और मूछ, वो एक दौर होता ना। हाँ, तो फिर वो जवानी की दहलीज पे पहुंच चुके थे आप। बाल लंबे भी किए। अच्छा, हाँ, फिर एक तो लड़की भी आप संजय दत्त के फैन। हाँ, संजय एंड सलमान ऑब्वियसली यार। शुरुआत संजय वहीं से, हाँ, संजय से हुई, हाँ, बाबा से। बाबा सो बाबा के फैन और लड़की भी पटा ली। हजरतगंज हुआ करता था तब, पूरे शबाब पे रहता था। वो लंबे बाल, लेदर जैकेट, यामा RX 100, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। ये वो दौर था। तो वो जब दौर चल रहा था तो फिर ऐसा हुआ कि भाई बॉडी भी बनानी है। तो फिर वहाँ से ये सब शुरुआत होती चली गई। वो गर्लफ्रेंड ने बोला तुम बाल बढ़ाने से कुछ नहीं तो बॉडी बनाओ, वो बात छू गई। तो फिर वो पहले शुरू किया। वसी खान साहब एक बड़ा कमाल के रहे हैं, उनका जिम अभी भी है, मुझे अभी बताया जी जी, वसी खान साहब अभी। तो उनके जिम से शुरुआत करी। फिर एक इकबाल भाई थे, इकबाल भाई का ABC बिल्डिंग शुभम सिनेमा के पास में, वहाँ ऊपर जिम हुआ करता था। तो इकबाल भाई के वहाँ बहुत जिम विम लगाने लगे और बॉडी वॉडी बन गई। और समझ में आया कि कबाब पराठे हैं लखनऊ में। तो फिर वो कबाबों की जय, कबाबों की जय बोल करके हमने जो है वो बॉडी बना ली और फिर बम्बई पहुंचे। सो मेरी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी एकता कपूर से, अच्छा, या जूहू सेंट्योर में। एंड देन शी ऑफर्ड मी, उस टाइम पे उनका ऑफिस जो है वो इसमें जीतू साहब के बंगले के गैरेज में हुआ करता था। या तो फिर वो उस वक्त एक ZTV का शो बना रही थी, मानो या ना मानो। सो उसका वो 5 एपिसोड की कहानी थी। आई वाज द लीड एक्टर इन दैट। और उसको अमजद खान साहब के भाई हुआ करते थे, इम्तियाज खान, उन्होंने डायरेक्ट किया। दैट वाज योर फर्स्ट ब्रेक। दैट वाज फर्स्ट ब्रेक। मानो या ना मानो। मानो या ना मानो। Then I started television. Then फिर I did number of TV shows. Yeah, all in the lead roles and all. Yeah. So वो सफ़र वहाँ से फिर शुरुआत। चलो वाह। So ऐसे ही होता है यार। और फिर वो एक काम मिलता है तो फिर दूसरे की लालच, फिर लगता है थोड़ा और मिल जाए, फिर थोड़ा ये मिल जाए, फिर थोड़ा वो मिल जाए। फिर I did चंद्रकांता. It was a very popular show, directed by सुनील अग्निहोत्री. सो उसका भी हीरो था मैं। आई प्लेड वीरेंद्र सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह इन दैट। एंड इट वाज अ डबल रोल इन दैट। उसमें इच्छाधारी नाग भी प्ले किया। राइट, एंड वो काफी हिट रहा शो। काफ़ी हिट था। उसमें डिम्पी थी, मेरी जो हीरोइन थी डिम्पी, राहुल महाजन की वाइफ थी वो। जी जी, मैं आया। सो चंद्रकांता की कहानी। चंद्रकांता की कहानी, बड़ा मज़ा आया था वो। जी, वो बड़ा फेमस भी रहा। वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। सो वो किया और फिर वो सफ़र वहाँ से शुरू हो गया। फिर बिग बॉस, द रेस्ट इज हिस्ट्री। जब आपने शुरुआत की तो घर वालों का कैसा सपोर्ट था? सपोर्ट यार, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो माँ बाप जो मुझे ऊपर वाले ने दिए ना, वो बहुत सीधे दिए, बहुत। वो उन्होंने कभी मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं तो रोका। पूरा सपोर्ट किया आपके? फुल सपोर्ट किया माँ बाप ने। और जो उस दौर में माय फादर वाज वर्किंग इन नेशनल हेराल्ड। ही स्टार्टेड हिज जॉब इन नेशनल हेराल्ड, मोहन शुक्ला। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू साहब का शुरू किया, नवजीवन अखबार जो था वो, वहाँ से उन्होंने अपनी जॉब शुरू करी थी। और फिर करते करते बहुत उन्होंने चेंजेस किए न्यूज़पेपर्स में। सो जो उनके पास बेस्ट था उन्होंने मुझे दिया। क्या बात है, आया जो पैसे उनके पास थे वो उन्होंने मुझे दिए और कहा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। जब आप मुंबई पहुंचे तो क्या थोड़ा स्ट्रगल का दौर भी रहा कि आपको शुरुआत में जाते ही नहीं, ऑब्वियसली ऐसा तो किस्से कहानियाँ हम सुनते चले आ रहे हैं कि 500 रुपये लेके आया और 400 रुपये लेके आया। बम्बई इज़ वेरी डिफिकल्ट यार। इट इज़ नॉट दैट ईजी। राइट, The cost of living in Bombay is very high. एब्सोल्युटली, Yeah, it's the costly city. आप बॉम्बे में रह रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। बड़ी बात है। तो आप सर्वाइव कर ले गए आप। ये तो आधा तो आप वहीं जंग जीत ली। हाँ, आधा जंग आपने वहीं जीत ली। सो बॉम्बे में ऐसा नहीं है कि टफ टाइम नहीं देखा, टफ टाइम भी देखा। भूखे भी रहे जहाँ पे ज़रूरत लगी कि हाँ भाई अभी ये खर्च हो जाएगा, संभाल लेते हैं, तो वो दौर भी देखा। बट आई वॉज द लकी गाय आई थिंक कि वो काम मिलते चला गया यार। और काम से काम मिलता चला गया। महादेव की कृपा रही। महादेव की कृपा रही यार। हाँ, काम मिलता चला गया। मिलता, हाँ, ये कह सकते हैं आप। क्या बात। ये वो महादेव की कृपा थी। एंड देन आई प्लेड महादेव ऑल्सो। अच्छा, हाँ, रामानंद सागर का एक शो था, जय जय शिव शंकर। आई प्लेड शिव इन दैट। क्या बात है। आई प्लेड लॉर्ड शिवा। आई यूज्ड टू वेयर दैट रियल स्नेक। अच्छा, आई रिक्वेस्टेड देम। तो उस टाइम पे इतना था नहीं एनिमल राइट्स का। हाँ, तो उन्होंने मंगवाया, फिर मैं वो रियल स्नेक पहनता था।
क्या बात है, नया यार। और शूट करने में टफ होता होगा, मतलब नहीं, मजा आता था। मजा आता था। हाँ, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, चलो इश्क लड़ाएं, वैसा। वो कभी कभी गुलछा बन के पीछे छुप जाता था, अच्छा पॉटी भी कर देता था, कभी काट भी लेता था तो फिर टिटवे का इंजेक्शन लगवाना पड़ता अच्छा, मगर जहर तो होता था। जहर नहीं होता था, बट देन अगेन यू नीड गट्स यार। ऑब्वियसली। आई मीन वो बड़ी स्नेक यार, सांप है भाई, वो सांप को बड़ी गट्सी बात है कि आप रियल स्नेक अपने या पे रख के आप एक्टिंग कर Right. परफॉर्म भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। डायलॉग्स ही बोल रहे हैं, हाँ। तो ये बड़ी बात है। यूं आ जाता तो मैं पार्वती को यूं बोलता था, तो फन। फन है या यार, मतलब महादेव की कृपा। बड़ी अच्छी बात बताई आपने जी, मुझे। जी। तो आपको आपके हिसाब से आपका टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट वाज जय हो। जय हो, I with the moment I met Salman ना, that was a turning ये पूरा थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। year when I was inside. कि सलमान खान इज लाइक द बिगेस्ट Yeah. मूवी स्टार वी हैव, Yes. और उनके बारे में जितने तारीफ की जाए कम है। बहुत ज्यादा। उनका जितने अच्छे काम है, हाँ। अगर उसकी हम लोग फहरिस्त बनाए तो बड़ी लंबी लिस्ट है, और बहुत, हाँ। सब कहते हैं कि बड़े दिल वाले हैं, बड़ी मदद करते हैं, हम्म। और यारों के यार हैं, यार, और आप उनके दोस्त हैं। जी। आपको उन्होंने ब्रेक दिया, हम्म। आपके मुंह से जाना चाहते कैसी रही सलमान खान साहब से आपकी मुलाकात, पहला हाँ, उनसे इंटरेक्शन? पहला इंटरेक्शन तो घर के अंदर हुआ था, जब मैं बिग बॉस के अंदर था। अच्छा, वो शुक्रवार को आते थे, उस वक्त जुम्मे की रात हुआ करता था, हाँ सीजन 6। राइट, सीजन जुम्मे की रात को भाईजान आते थे। सो जुम्मे की रात में जब वो आए, पहला इंटरेक्शन। तो आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन या हमेशा से, ऑब्वियसली तो अपने फेवरेट स्टार को जो आपने सामने देखा, स्टंड। मतलब मैं उनको जब देख रहा था स्क्रीन पे, मेरे अंदर क्या भाव चल रहे थे, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा आपको। वो वर्ड्स शॉर्ट्स हो जाएंगे। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स द मोमेंट आई सॉ सलमान ऑन स्क्रीन एंड आई वॉज इन साइड बिग बॉस हाउस। एंड और शुक्ला साहब, क्या चल रहा है मेरा भाई? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है हमारे घर में? ऐसा तो वो मतलब सलमान खान डायरेक्ट बात कर रहे। क्या बात, तो फिर वो एक हफ्ता निकला, 2 हफ्ता, तीसरे चौथे हफ्ते से वो जब आते थे मेरे पास, सो वो बड़े बहुत मज़े करते थे, बिकॉज आई वॉज फ्लर्टिंग अराउंड इनसाइड, आई वॉज इंजॉइंग, बेसिकली आई वॉज इंजॉइंग। तो मुझे लगा यार यहाँ पर, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ और कबाब पराठे खा के पला हूँ, अगर मार दिया तो मर जाएगा कोई, सही बात, तो मारना तो था नहीं, मरना था। तो मैंने करें क्या, हाँ। इंजॉय करो यार। लड़कियां सुंदर सुंदर थी, फ्लर्ट करते हैं, रोमांटिक हूँ मैं। सही 2 जुलाई कैंसेरियन, कैंसेरियन मोहब्बत, हजरतगंज में ट्रेनिंग ली हमने, ट्रेनिंग आपकी बड़ी मजबूत बड़ी मजबूत। तो आशिका थी हमारे टाइम पे, सो आई वाज आशिका गुराड़िया, फ्लर्ट कर रहा था, फिर उनके साथ चल रहा था, लेकिन जब झगड़ा हुआ तो फिर मैंने उनकी ही दोस्त करिश्मा कोटक हैं, उन पे लाइन मारना शुरू किया। वो तेजाब में अनिल कपूर ने बताया था अगर लड़की को पटाना है तो उसकी दोस्त पे लाइन मारो। आपने कहा पहले यहाँ इसको झकास बड़ो झकास, तो वो चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा है यार, सब जितने हमारे सुपरस्टार्स हैं सब फिल्में अच्छी हुई देख के आया मैं सब, तो वो सब चल रहा था। हाँ, चल रहा पूरा माहौल। तो सलमान भाई जब बाहर थे ना, तो हमको तो कुछ पता नहीं चलता था, अंदर तो कोई देयर इज नो कनेक्शन, टोटली यू कट ऑफ। सो यूज्ड टू वॉच द लाइव फीड आल्सो। सो वो जब देख रहे थे, वो बाद में उन्होंने मुझे बताया, सलमान भाई ने मुझे बाद में बताया कि मैं लाइव फीड एक दिन देख रहा था तुम्हारा। सो आई कॉल्ड सोहेल, आई सेड सोहेल, दिस इज गाय, यू नीड टू वॉच हिम, संतोष शुक्ला, हर हर महादेव, look at him, he's a very potential guy, very powerful, no, very very entertaining। तो चाय वाय बना रही थी वो, आशिका चाय बना रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ी अदरक डाल दीजिएगा, तो यूँ मुस्कुराई। मैंने अरे यार तुमने तो दबंग का याद दिला दिया मुझे, पांडे जी शुक्ला जी, उसने बोला जी शुक्ला जी, बोला तुमने तो दबंग याद दिला दी जी पांडे जी, कमाल हो गया। तो यूज तो फिर फ्राइडे जब वो आना शुरू किया उन्होंने ना, सो वो मुझसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे, जैसे सबसे बात कर रहे हैं, हाँ ये हो गया वो हो गया, शुक्ला जी क्या हुआ, क्या लगता होगा। आपसे बड़ा फ्रेंडली हो गया, बहुत फ्रेंडली हो गए थे। तो वो लोगों को भी लगने लगा, हमारे साथ जो थी ना, उर्वशी थी एंड राजी पॉल वाज देयर एंड ऑल,
तो used to, you know Salman पहले से? मैंने नहीं, I don't know him यार, I admire him, he's a superstar, my favorite, he's my favorite hero, he's my favorite star. So बोले यार वो इतना इंटरेक्ट कर रहा है यार, तुमसे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी तरफ कुछ है उसका. मैंने नहीं यार, वो लोगों enjoy को शक हुआ होगा, मतलब पहले से कुछ है. yeah. But the reason, because you see, when you see Salman is also like that na. He's a fun-loving guy, humorous guy. हाँ, मजेदार से खुले मिजाज के हैं जो तो बिंदास हो, बिंदास बिंदास. बातें चल रही हैं तो चल रही है अपना, वो है ना. तो वो वैसा ही मिजाज आपका भी है. Yes. तो वो अपने आप मैच हो गया, रिलेट किया वो. लेट हो गया. सो वहाँ से वो एक बॉन्ड बनना शुरू हुआ. और जब मैं बाहर आया ना, तो वो उनको बताने में ऑब्वियसली हर जितने भी कॉन्टेस्ट होता है सबको लगता है ना कि अभी यार, अभी थोड़ा और टिके हम यहाँ पर, थोड़ा और गेम चलाएं. बट देन इट्स अ गेम है. हाँ, गेम होता है, खेल ही रहे हैं कि जीतने के लिए. यस. तो होता है कि वो सलमान ने बोला कि शुक्ला जी, ये सफर खत्म हो रहा है, आप आओ यार बाहर, हमारे पास आओ. अच्छा. उन्होंने ऐसे बोला ना, हाँ, तो मुझे ऐसे कुछ ऐसा हल्का सा इंट्यूशन से हुआ. मैंने यार ये कुछ बात बनने वाली है. हाँ. अच्छा क्या हुआ, एक वॉशरूम में ब्रिजेश शिरजी एक एक्टर है, तो ब्रिजेश से भी मैंने ऐसे, ब्रिजेश ने बोला कि तू सलमान को पहले से जानता है क्या? मैंने, उसने तो भेजा मेरे को अंदर. अच्छा, ये आपने बोला. ऐसे ही बोला, आंखों में आंखें डाल के. हाँ, अच्छा उसने भेजा है क्या? मैंने कहा और क्या? ये फुल मेड अप था. हाँ, तो बोला ये क्या कर रहा है? मैंने, टेम्पर इश्यूज, ज्यादा सवाल कोई करे पसंद नहीं मुझसे. तू एक दो कर सकता है, हाँ. तू अभी दोस्त बन गया. ज्यादा करे ना तो भाई 15-16 टाके पड़े हुए हैं, 3 4 5 20 और पड़ जाएंगे, फर्क नहीं. फर्क नहीं पड़ेगा. तो भाई क्या मतलब, मैंने कहा भाई ये पिक्चर बना रहे सोहेल खान, कौन सी? शेर खान, मैं उसमें नेगेटिव लीड कर रहा हूँ. ये आपने ऐसा ऐसे ही मेड अप कहानी फेंक दिया. फेंक दिया. ब्रजेश बोला अच्छा अच्छा अच्छा. फिर ब्रजेश सबको बता रहा जाके, अरे इसको सलमान ने भेजा है, तभी तो वो जुम्मे की रात में आता है. तो शुक्ला, शुक्ला साहब, शुक्ला जी आओ यार, शुक्ला जी आइए. तो ये चल रहा है. तो वो बाद में बड़ा मजा. तो सलमान वाज वाचिंग आउटसाइड एंड ही वाज हसोड लाइक, वो फट गया पेट. बोले यार ये बंदा है कमाल यार, इसको मिलना है. तो मुझे वापस, जब मैं बाहर आया हूँ ना, फिर हमारा एविक्शन एपिसोड शूट हुआ शनिवार की रात वाला. एंड देन ही आस्क्ड मी कि मतलब मैं तुमको देखता हूँ तो यू रिमाइंड मी ऑफ बाबा, संजू बाबा. सो मैंने कहा कि अब मतलब मैं क्या बोलूँ अब इसके लिए. तो बोले कि बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा. या आई थिंक ही इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. बाबा इज द मोस्ट गुड लुकिंग. दुनिया के 10 खूबसूरत आदमी चले हुए हैं, तो बाबा इज वॉकिंग ना, हाँ. आपकी नजर बाबा पे जाए. सिर्फ बाबा पे जाएगी. बाबा इज, वो कल्ट है, मतलब उन्होंने सिखाया है. Yeah. मतलब वो एकदम मैनली पर्सनालिटी, बॉडी, एग्जैक्टली. वो लुक को Right. माचो मैन की या परिभाषा होती है, और क्या. वो डिफाइन करते हैं Yes. संजय दत्त. सो फिर देन ही आस्क्ड मी कि हम तम्मा तम्मा पे डांस करें, आई विल आल्सो डांस. तो मैं, ठीक है भाई करते हैं. तो फिर देन देयर इज एपिसोड, अच्छा. या मी एंड सलमान डांसिंग इन तम्मा तम्मा. क्या बात. है वहाँ से फिर हमारा एक बॉन्ड बनना शुरू किया. फिर मैं बाहर आया. देन फिर उस वक्त लोनावला में सेट लगा था इसका. सो देन ही आस्क्ड कि अभी क्या प्रोग्राम है शुक्ला साहब. नहीं, मेरी गाड़ी में मेरा सामान था, मैं जा रहा था बॉम्बे. देन समवन केम इन, दिस भाई इज कॉलिंग यू. मैं गया अंदर दरबार एंड वाज सिटिंग एंड फुल ऑन एकदम, और टेलीविजन में बिग बॉस चल रहा था. चिल्ड आउट गाय, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स पहने, शॉर्ट टी शर्ट. कैप लगाए हुए थे, बींग का चप्पल था. मुझे अभी तक याद है. बोले शुक्ला साहब क्या है? मेरा भाई बिल्कुल बढ़िया, कुछ लोग हैं. मैंने, नहीं मत. बोले नहीं अंदर नहीं मिला होगा. मैंने, नहीं भाई जूस पी लूंगा. बोले हम जूस ही पिलाएंगे तो. देन ही आस्क्ड मी कि अभी क्या सीन है. I said I'll go to Bombay, I'll see what is the hype and if the people are liking me, I mean maybe I'll meet other producers and all if anyone is interested to cast me and all. तो बोले कि फार्म हाउस चलोगे हमारे. Imagine this, Salman is asking you to come to farm house. बहुत बड़ी बात. गोल्डन हार्ट गाय है, गोल्डन हार्ट. और फिर वहाँ से मेरा वो एक जो उनका बॉन्ड है ना, वो एक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ. देन ही ट्रेन्ड मी ऑल्सो. उनके जो ट्रेनर है राकेश उदियार. सो आई स्टिल रिमेंबर मी एंड ऑब्वियसली विद सलमान भाई, राकेश यूज्ड टू ट्रेन मी एंड डेजी शाह.
देश राव। Yeah, so जय हो। जय हो started, जय हो का नाम मेंटल था तब, हाँ मेंटल था, फिर बाद में शॉट इन दुबई बहुत सारा। तो उन्होंने ये क्या क्या जब ये बात आपके सामने उन्होंने रखी, कैसे हुई ये बात कि आप जय हो में ये रोल करें? नहीं, he called Suhail पहले ही when I was inside ना, हाँ। but I got a call from Suhail Khan's office. अच्छा, you got a call for Yeah, and then they said- we just want to do a look test of yours. सलमान भाई ने मुझे बता दिया था, so मैं वहाँ गया, मैंने कहा सर एक ऑडिशन भी ले लो आप मेरा, because this is a very big film. I don't want to spoil your film, so at least you can see that what the potential as an actor I have. क्या बात है? है ना, तो आप कैमरा ऑन करो और मुझे बता दो क्या बोलना है। तो उन्होंने बताया मैं इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। बोला इतना ही बोल दे बहुत है। तो मैंने ठीक है, तो हमने थोड़ा ऐड किया, तो थोड़ा ऑफिस की दीवारें वारें हिल गई थी हल्की सी। ओह, तो दिन सलमान भाई आज सुहेल से कि बोले ही इज अ वॉल्केनो। क्या बात। पर संतोष शुक्ला इज अ वॉल्केनो। देन अदर एक्टर्स उनको बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा एनर्जी दे, एनर्जी, थोड़ा मूड लाओ ना स्क्रीन पे, मजा नहीं आ रहा है। एनर्जी थोड़ा ब्लास्ट, हाँ, उन्हें इसको दबाना पड़ता है। शुक्ला साहब थोड़ा हल्का रखिए। थोड़ा आराम से, शुक्ला जी आराम से, ओके शुक्ला जी रिलैक्स ओके। सो दैट फायर एंड दैट एनर्जी, जो मेरा खाली जो इंट्रोडक्शन है ना वो 9.5 मिनट का, जहाँ पे मैं आता हूँ जय हो में, सो वी सी दैट, यू कैन सी दैट। नहीं नहीं, वो आपकी एनर्जी वो स्क्रीन पे दिखती है जब आप आते हैं ना, तो स्टिल रिमेंबर महसूस हो जाता है। जब वो आड़ खोल के आता ना, सब बार वो दैट इज, वो एक आइकॉनिक सीन बन चुका है। सही कह रहे हैं। किसी ने हीरोइन के ब्लाउज पे आज तक हाथ ही नहीं डाला, और वो भी तब्बू है सामने। आप समझो यार, कैसा रहा होगा शूट करते हुए? फैंटास्टिक, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस यार तब्बूज, ओ माय गॉड। तब्बू मैम की मैं क्या तारीफ करूं यार, और मेरे नाखून लग रहे थे उनको। अच्छा, यस, यहाँ पे निशान मैं उनको बोल रहा था आपको हर्ट हो जाएगा मैम, नो यू फील कंफर्टेबल, मतलब आप अपना नेचुरल करिए। आप गिव योर बेस्ट। सो दिस इज द प्रोफेशनल एक्टर्स, आई मीन दिस इज व्हाई शी इज तब्बू। एब्सोल्युटली, And मतलब then- शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यस, एक्टर्स भी, या कोई जवाब नहीं है। यस। सही कह रहे हैं। तो एंड जय हो, और आपको थोड़ी घबराहट भी हो रही होगी कि यार तब्बू है उनको मैं। बस यही ऊपर वाले ने जो है वो नहीं, नवाजा है कि घबराहट होती ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो आपने कहा मैं, मेरा कैरेक्टर, मेरा सीन है, मैं करूँगा। सलमान हमारे साथ है, हाँ, तब फिर क्या तो हम चिंता की बात है। तो वो द फर्स्ट डे हमने वहाँ स्टार्ट किया, सलमान ने बोला कि जिम कर रहे हो? मैंने हाँ भाई थोड़ा बहुत। बोले हमारे साथ करो आज शाम में। वहाँ से हमारा वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। फिर देन तो बहुत ही, मतलब आई वॉज वेरी वीक इन एक्शन। आई विल मेंशन सलमान वाज वाचिंग वीर, हम बैठे हुए थे, एंड देन राकेश हमें थोड़ा बॉक्सिंग का ट्रेनिंग दे रहे थे। उनको लगा मेरे थोड़े वो पंचेस सही नहीं जा रहे, वो उठ के आ गया पीछे छोड़ के, बोले आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और बाल लंबे ना, बाल घुमाओ थोड़ा, एंड ऑल ही इज एन अमेजिंग गाय, यू नो, एंड दिस इज द रीजन व्हाई सलमान खान। उसको नहीं पड़ी कौन संतोष शुक्ला, सही बात। क्यों सिखाना है? मगर वो छोड़, गोल्डन हार्ट गाय, अगर आप पे दिल आ गया ना उस आदमी का, वो आपको नहीं छोड़ने वाला। फिर अगर आप उसके दोस्त बन गए ना, ही विल ऑलवेज स्टूड फॉर यू, वो हमेशा रहेंगे आपके साथ। तो अभी कैसा उनसे? बहुत बढ़िया, अभी भी बात होती है? मैं कुछ करने वाला हूँ बहुत जल्दी, अच्छा, अरे वाह। आपको नजर आएगा बॉम्बे टाइम्स। चलिए, हमारे पॉडकास्ट पे आपने एक हिंट दे दिया, एक हिंट दे दी, एक Yeah. टिप मिल गई है, कुछ आने वाला है। कमिंग बैक विद द बैंग विद भाईजान अगेन, क्या बात। समथिंग तोष भाई इज कमिंग वेरी बैक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विद द बैंग विद या सलमान खान, फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। या और हम बहुत एक्साइटेड हैं, आपने बता दिया तो मेरी खुशी का हर ठिकाना नहीं है कि शुक्रिया। आप फिर से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Yes, yes. Yeah. एक्साइटेड, एंड हम लोग वेट कर रहे हैं अब उस वेरी बिग फिल्म, अच्छा, या यू पार्ट ऑफ। सो उम्मीद करता हूँ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ऐसे बात होती है अभी सलमान, मतलब मैसेज वैसेज भी बात होती है? या मैसेज पे हो डायरेक्ट, जाती है? आई डोंट हैव एनी इन बिटवीन वाला कि वाया मैं बात करूँ। डायरेक्ट? अगर मुझे, हाँ मुझे पता है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और बहुत बिजी रहते हैं, तो उस मर्यादा का मैं कभी उल्लंघन मैंने आज तक नहीं किया। एंड मुझ में खुद भी एक ठहराव है, मुझको मेरे माँ बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश दी है, तो मैं समझता हूँ, तो मैं कभी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता, बट जब मुझे लगता है मैं मैसेज करता हूँ और वो जवाब देते हैं। हमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सलमान खान इतने बड़े सुपरस्टार के इतने करीब हों,
जी आप हैं उनके करीब और हमें मौका मिला है आपसे बातचीत का, तो आपके थ्रू हम ज़रूर जानना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में बड़ी सारी मिथ है कि बड़े गुस्सैल हैं और बड़े एरोगेंट हो, कभी-कभी वो मतलब एक उनका एक अलग ऑरा है, हम लोग सब जानते हैं, मैं खुद उनका बड़ा फ़ैन हूँ। मगर एक मिथ होता है ना एक कि वो बड़ा गुस्से वाले हैं और ऐसा है। नहीं, कभी-कभी एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ अ वेरी फन लविंग गाय और बहुत मज़ाकिया हैं, बहुत ह्यूमरस हैं और बहुत साफ दिल हैं, बड़े खुले दिल हैं, कुछ मेड अप नहीं है उनका कि सोच समझ के बोलेंगे, जो मन में आता है बोल देते हैं। बड़ी अच्छी परवरिश मिली है उनको, बड़ी अच्छी फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। बट देन ही हैड फेस्ड अ लॉट। आई नो। बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने बहुत चीटिंग करी। बहुत सारे लोग जिनको सलमान यूज्ड टू लव हिम, तो कभी ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, "ए सलमान बता ना यार किधर था तू?" सो ही फेस्ड ऑल दिस बुलशिट एंड बहुत सारा जो बेवकूफ़पना, चीटिंग्स एंड ऑल। सो देन ही लर्न्ड। यू लर्न ना, हम सब ज़िंदगी में सीख ही रहे हैं ना, कुछ हमको लगता है कि हमने ये गलती कर दी या हम सब सीख ही रहे हैं। सो उन्होंने भी सीखा। देन ही डिसाइडेड कि मैं घर के बाहर जब पैर रखूँगा ना, सो आई एम सलमान खान, आई विल बिहेव लाइक दैट। That aura, that obviously that aura is there, that personality there, but then एक that fear also, that nobody can, you know, कहाँ है सलमान, कैसा है तू, वो नहीं कर सकता। भाईजान कैसे हैं आप, भाई सलमान भाई, हेलो सर, हेलो, या जी भाई, वो उतना ही रखना है, वहीं तक अच्छा है। सही बात। Yeah, then because he's a short tempered also, like me, लाइक यू, Yeah. आप भी थोड़े short tempered हुआ है यार, सही है, तो मतलब वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। मैं खुले दिल बिल्कुल। का आदमी हूँ, हाँ। प्यार से मिलो यार। सही बात है। और हम प्यार से मिल रहे हैं जब आपसे, तो इतना तो तकाज़ा है ही कि आप है। ही हमसे प्यार से मिलें। बस लखनऊ वालों का बेसिक मिजाज यही है कि हम खुद इतने प्यार से आपसे मिलते हैं, तफरीबाज लोग भी हैं। तफरीबाज लोग हैं, हाँ। तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उतनी इज्जत बस, प्यार बस। से हमसे मिलिए, बस इतना जी। ही हमारी हाँ दरख्वास्त जी, है, और हाँ कुछ जी। नहीं। यस, यस, यस। मेरी भी अभी मैं एक हुँ। शूट पे था, हाँ, हाँ। तो एक एक्टर हैं हरियाणा के, हमारे साथ बैठे हुए थे बात हो रही ओके। थी। तो मैंने कहा, वो कहने लगे लखनऊ वाले आप लोग बड़े तहज़ीब से और बड़े जी, प्यार जी। से बात करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा तहज़ीब से और प्यार से बात करने का हाँ, तरीका है, ऐसे ही बात करता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड राइट। क्या बात है! हूँ। बहुत मैंने कहा मेन रीज़न हाँ, है मैं शॉर्ट हाँ। टेम्पर्ड हूँ। तो मैं ऑब्वियसली जब खुद किसी से बहुत प्यार से बात सामने करूँगा, वाला भी करेगा। तो सामने वाला भी करेगा। तो वो मौका ही नहीं आएगा, मौका ही नहीं कि आएगा। वो साइड दिखे। स्लो साइड ट्रिक। तो बस रिलैक्स रहो भाई। मैंने कहा भाई, बहुत बढ़िया। मैं बाई दोस्त से बोलूँगा, अगर मैंने बोला राइट। लो, हाँ। उसने रिएक्ट कर दिया, तो फिर मैंने कहा फिर हाँ, खराब हो जाएगी। वही ना, तो ऐसे में इतना एक्सप्लेन हमारे सीज़न में इमाम सिद्दीकी हुआ करते थे। तो इमाम वो टाइम आउट। या इमाम, आई नो हिम, इमाम अभी भी टच में रहता है मुझसे। ही इज़ गुड, ही इज़ अ एंटरटेनर, बट लिटिल सटकू। अच्छा। सो वो टाइम पे हमको नहीं पता था ना। हाँ, हाँ। तो मैं जब घर में अंदर घुसा, तो 1 हफ्ते बाद इमाम मुझे वॉशरूम के पास सुबह मिल गया। हाँ, हाँ। तब तक मेरा आशिका से थोड़ा ऐसा, मैं आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग, यू नो, हैविंग फन, कि चलो थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, एंटरटेन मिले, थोड़ा लोगों को दिखेगा कुछ, यू नो, बिग बॉस में आए हैं, एपिसोड्स अच्छे दिखेंगे। तो इमाम को मैंने बुलाया, बड़ा इधर आओ। तो मैं, जी भाईजान। मैंने, भाई मेरा नाम संतोष शुक्ला है, मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ और गलियों में, यू नो, पाल पोस के बड़ा हुआ हूँ मैं। एक बार वो पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया था, तो ठुड्डी टूट गई थी, यहाँ पे कट का निशान है। और फिर एक बार कथरेल में एक लड़की को लेके झगड़ा हो गया था, सेंट फ्रांसिस के लड़कों से, उसने रॉड मार दी थी, हमने यहाँ 14 टाके आ गए थे, मैं 17 हमने इधर है। ये मैंने ये सब पूरा यहाँ पे छुरा मार दिया था एक लड़की को, बूची पुलिया पे, उस लड़की के भाई ने छुरा मार दिया था मुझे, तो फिर हमने भी उसको पेल दिया था, पेल के हम बम्बई आ गए थे। उसके पसीने छूट रहे हैं। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जितने अंदर बैठे हैं ना, उनमें मत गिनना मुझे। ये 82 कैमरा ढूंढते रह जाएंगे, अगर संतोष शुक्ला ने एक मार दिया ना, तो इमाम सिद्दीकी दिखेगा नहीं। डर गया, खौफ ज़दा हो गया, उसके पसीने छूट गए। अच्छा, मैंने अपना गेम खुद खराब कर लिया। ये मुझे बोलने नहीं था, उस दिन के बाद से मुझसे भिड़े नहीं। अब बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, और आप है नहीं। मैं निरहुआ से भी झगड़ा हो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मना इमाम, आपसे तो मैं कुछ कही नहीं था। मैंने बाद में कहा, भाई तू कुछ तो कह मुझसे, कैसे रहूं इस घर में कि चला जाऊं।
मेरा फुटेज की तो कहाँ है? तो वो उस टाइम पे पता नहीं था कि बिग बॉस जो वो शो है वो वही वो कंटेंट। लड़ाइयों का शो है बेसिकली। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जितने ज़्यादा गंदगी पे उतर सकते हैं और जितने ज़्यादा आप बदतमीज़ हो सकते हैं, नामाकूल हो सकते हैं, आप जितनी शराफत को छोड़ दें और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ें आप वहाँ पर तेज़ी से, तो देखिए आप सुपरस्टार बन के निकलेंगे वहाँ से। ये शो ही उसी चीज़ का है। मुझे लगता है ऐसे ही लोग जो हैं, हाँ। जो थोड़ा सा एक नेगेटिव पर्सनालिटी जो आप ज़्यादा दिखाते हैं अपने, हाँ। लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, वैसे लोग ही ज़्यादा पॉपुलर होते हाँ, बट देन हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। नहीं, बट वो पॉपुलर, हाँ, पॉपुलैरिटी की लाइफ बड़ी कम है बहुत कम है। एंड यू बिकम अनटच्ड प्रॉपर्टी। आपको लोग काम भी नहीं देते उसके बाद। इमाम कहाँ है? हाँ, वही मैंने देखा कि लोग उस टाइम फेम और फुटेज के लिए ज़्यादा Yeah. दिखे, हम अग्रेशन और Right. लड़ाई झगड़ा करते हैं, Right. ये शायद भूल जाते हैं कि बाकी Right. लोगों के दिमाग में उनकी नेगेटिव इमेज बन रही है। करेक्ट। काम देने वालों की निगाह में भी और जो उनको दिखेंगे उनको निगाह में। तो आप धीरे से बाहर आते हैं तो उस टाइम तो हाइप रहती है, मगर हाँ, उसके हाँ। बाद फेड आउट हो जाती है। कहाँ बिग जाते हैं बॉस पता ही की जो पॉपुलैरिटी है वो कम टाइम की। कम टाइम। अब मुझे याद नहीं होगा अभी अगले सीजन में कौन था, सही कह रहे हैं। उससे पहले सीजन में कौन था, कुछ याद नहीं यार। तो हर 6 महीने में ऐसा लगता है बिग बॉस आ रहा है, जल्दी-जल्दी आ जाता है। जल्दी जल्दी आ जाता है। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि वो मैंने तो बहुत कम ही लोग देखे हैं जो बिग बॉस से निकल के बहुत जो इतने उस टाइम आई वाज़ द फर्स्ट एक्टर हम्म। इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जिसको सलमान ने फिल्म दी बहाने। एग्जैक्टली। The सबसे first, मुझे then लगता Sana was there, Sana Khan, and I was there, and फिर वहाँ से शुरू हुआ, वहीं and से फिर later on फिर गौतम गुलाटी got a break in राधे, but then हमारा popular ज़्यादा हो गया, and वो वो अमेरिका जो एक रिलेशनशिप सलमान खान साहब के साथ जो था ना, वो भी लोगों ने काफी पसंद किया। हाँ। अच्छा, बिग बॉस के बारे में हम लोग ऐसे सुनते हैं, कहते हैं पूरा कुछ स्क्रिप्टेड होता बिल्कुल है, भी नहीं, कुछ प्लान्ड होता है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप लोग को बताया जाता है, बिल्कुल नहीं है, कोई कुछ ज़रा भी नहीं है, सर ज़रा भी नहीं है, मतलब इतना सा भी नहीं है, वो पूरा रियल है भाई। जो हो रहा है वो सिचुएशन, फोन बाहर चला जाता है आपका, आप कट गए उसके बाद, कोई आपको बताया कुछ जाता है। नहीं, कुछ नहीं, आप बंद है अंदर, and there's very strict contract 55 पेज का। Yeah. So then you are inside अच्छा, and you play your game. हम ये लोग जानना चाहते हैं, तो जैसे ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो बिग बॉस में विनर्स होते हैं उनको विनिंग अमाउंट मिलता है, Yeah. मगर क्या जो लोग रहते हैं उनको भी कुछ पेमेंट भी होती है या कुछ पर डे? जो contestants, हाँ, सबको मिलता है, सबको मिलता तो बहुत हैवी अमाउंट मिलता है। है। अच्छा। हम तो बड़े बेवकूफ थे उस टाइम पे, बहुत कम पैसों में हाँ बोल दिया था। या वो टाइम पे इतना था भी नहीं अच्छा, कि इतना पैसा मिलेगा लोगों को। हाँ, मतलब तो जितने दिन आप रहते हैं पर डे के हिसाब से पर वीक। होती है, पर वीक के। या ओह, या तो Nice. एंड देन विनिंग अमाउंट इज वो अलग है, वो अलग, वो अलग गेम है। वो अलग गेम है। तो वो अच्छा, वो जो ये जो जैसे बिग बॉस वगैरह होता है, इसमें वोटिंग के आधार पे लोग Yeah. लिया जाता है। यस यस या तो क्या ये जो वोटिंग होता है ये मतलब बहुत फेयर होता है? काफी कभी हम लोग पढ़ते देखते हैं हाँ कि लोग कहते हैं अनफेयर है, ये ज्यादा पॉपुलर था, कैसे एविक्ट हो गया, तो क्या मतलब हाँ, Fair- इस पे आप कितने भी सवाल करेंगे जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके जो होस्ट हैं वो हमारे भाई हैं, वो हिंदुस्तान के भाई हैं, सही बात। सलमान खान। सही। तो तो जो हो रहा है सब फेयर है। सब फेयर है। राधे राधे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी। तो अब दबंग 3 में भी आप, हाँ हाँ दबंग 3 का ब्रेक कैसे आपको मिला? सलमान अगेन। अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि दबंग बहुत बड़ा ब्रांड। वेरी बिग फिल्म यार। राइट। आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं हाँ हाँ उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि अभी आप क्या कर, जैसे हम रिसर्च कर रहे थे जी जी। तो उसमें गुलाबी रेवड़ी यस यस इस फिल्म हमने उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, फिर भक्षण यस यस। इस एक फिल्म है जिसमें आप काम करें, तो थोड़ा बहुत वेब से है वो। वेब शो है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के। यार मैं जब भी लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और ये मुझे बोलना भी नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरी कोई भी मेरा कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य लखनऊ का जिक्र उसमें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लखनऊ के लोगों का जिक्र ना हो, लखनऊ के खानों का जिक्र ना हो, लखनऊ की बातें ना हो, तो वो बेकार जाती है मेरे लिए। वो शाम बेकार होती है, वो महफिल मुझे बड़ी बेकार सी लगती है कि यार लखनऊ के बारे में बात ही तो नहीं कर रहा है, बोलना पंजाब आ, बठिंडा आओ, तू लखनऊ आ यार। हुआ पहले फिर बठिंडा आऊँगा मैं। तो वैसा तो कहीं ना कहीं जहन में था कि यार एक कोई ऐसी फिल्म बनाओ
और ऊपर वाला साथ दे जो पूरी लखनऊ में शूट करूं और लखनऊ की कहानी हो। लखनऊ भी कहानी। यस। सो हमारे एक डायरेक्टर फ्रेंड हैं दीपक श्रीवास्तव। हम्म। दीपक श्रीवास्तव एक राइटर को हमारे पास लेकर के आए, सुजीत कुमार गुप्ता। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी। वो कहानी थी लखनऊ में रेवड़ी के व्यापारी, पुश्तैनी व्यापारी हैं, उनके ग्रैंडसन नित्या शुक्ला की। अच्छा। आई लाइक दैट स्क्रिप्ट। मैंने कहा यार ये तो वो रियल रोल है। कहानी है? नहीं नहीं, इट इज़ फिक्शन है ऑब्वियसली, बट ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी आप। सो मुझे लगा यार विद माय पर्सनालिटी हाउ विल आई प्ले दिस नित्या शुक्ला। तो उनका नहीं आप मैं कन्विंस्ड हूँ आप कर लोगे इसको। तो ओके, फिर उस पर काम किया और फिर वो पूरा नॉर्मल वो हीरोइज्म छोड़ करके फिर वो दुकान पे जो बैठता है एक आदमी नित्या शुक्ला। सो वो फिर वो जो है वो कहानी स्टार्ट हुई वहाँ से और अब वो फिल्म कंप्लीट हो गई है और इसी साल वन ऑफ द लीडिंग OTTs पे आने वाली है एंड आप उसको देखेंगे। और मैं उसकी एक स्क्रीनिंग लखनऊ में भी करने वाला हूँ और आप को इनवाइट करूँगा। जरूर जरूर। देखिएगा तो बताइएगा। वेरी गुड स्टार कास्ट। मेरे बहुत सारे लखनऊ डॉक्टर साहब हैं उसमें, डॉक्टर अनिल रस्तोगी। हाँ, स्टार कास्ट के बारे में बताइए। डॉक्टर अनिल रस्तोगी इज देयर। अनिल रस्तोगी। आपको पता अगर होगा उनको अभी पद्मश्री के लिए। हाँ 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 हाँ। सो एंड मिदत खान हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। मिदत खान इज देयर एंड पंखुरी गिडवानी इज देयर। पंखुरी गुडवाई, मिस यस यस, राइट राइट। एंड गुड फ्रेंड एंड लेखा प्रजापति एक एक्ट्रेस हैं वो हैं एंड नाजिया हुसैन है उसमें हीरोइन। वो हीरोइन। ये नाज़िया हुसैन। संजय दत्त की भांजी हैं हाँ जी। और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अच्छा। तो उनको भी मैं ही लेके आया। सो द होल सेटअप एंड द होल फिल्म वो पूरा खड़ा किया मैंने। अरे। यू नो आई प्रोड्यूसर से मैंने जा कर के बात करी एंड आई शेयर्ड दिस स्क्रिप्ट विद हिम एंड फिर देन आई मिलॉर्ड डायरेक्टर एंड राइटर एंड ऑल एंड पूरा जमावड़ एंड देन हाउ दैट्स हाउ ये ये पूरी फिल्म तैयार है। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। तो ये फिल्म रेडी है? रेडी है अच्छा। और 2 से 3 महीने में जो है वो रिलीज। लोगों को समझ में आएगी और लोगों को दिखेगी ये फिल्म। हम लोग और जरूर उसके बाद दिखाएंगे। जी जी गुलाबी रेवड़ी। टाइटल बड़ा है, इंटरेस्टिंग है ये। गुलाबी रेवड़ी। गुलाबी रेवड़ी मतलब रेवड़ी गुलाबी कैसे हो सकती कैसे हो सकती है? हाँ, सो वो बड़ा मज़ेदार है, वो देखेंगे। अच्छा उसमें कोशिश भी करिए कि वो लखनऊ की तहजीब। हाँ तहजीब भी है और लखनऊ में मतलब मैं देखता हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो यहाँ पर एक बात की जो पुश्तें होती है ना, जैसे अब ग्रैंडसन है तो वो रेवड़ी की दुकान में है, कबाब पराठे की दुकान, हाँ, ये या लखनऊ का। कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन उनके जो पोते होंगे ना वो होंगे बड़े रंगबाज। हाँ, तो कान में बाली है, सुरमा और गले में ये रुपट्टा लगाए कर रहे होंगे। और मोटरसाइकिल, भाई अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई आगे तो घूम के आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं भाई। वो जो एक है ना लखनऊ वाला, वो पूरा वो रखा है लिंगो हमने। सही। तो वो मजेदार है, आपको बड़ा मजा आएगा वो फिल्म देखकर। नहीं नहीं, बिल्कुल बाकी तो देखेंगे। फिर है। हम लोग जो हमारी ऑडियंस देख भी उससे भी कहेंगे जब भी गुलाबी रेवड़ी आए हाँ संतोष भाई की फिल्म जरूर देखिएगा। शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया। इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपका, जो भक्षण के बारे में भी। हाँ अच्छा, गुलाबी रेवड़ी में गाना बड़ा खूबसूरत सा है, अच्छा अच्छा। बड़ा खूबसूरत गाना है और वो मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है। हाँ जो जैसे हमने एक बीच में गाना सुना था चांद बालियाँ, हाँ हाँ। ये तेरी चांद बालियाँ, हाँ। ये होठों पे जो गालियाँ, वो मतलब उस Flavor। जोन का, उस फ्लेवर का गाना है जो लोगों को शायद बड़ा, उस पर रील्स बहुत बनेंगी और स्पेशली मतलब मैं ऐसी दुआ कर रहा हूँ लखनऊ में तो बहुत रील्स वील्स बनने वाली हैं, ये सब जो आजकल चल रहा है ना, अपना लखनऊ शूट किया। पूरा लखनऊ सब बाहर आने वाला है, तो बड़ा मजा आने वाला है। ये हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब स्क्रीन पे हम लखनऊ को देखते हैं, तो हम लोग लखनऊ के जो बाशिंदे बड़े खुश होते हैं। शादाब सिद्दीकी डायरेक्टर है, उन्होंने वो गाना डायरेक्ट किया है। अच्छा जी हाँ आज़ाद, वो वीडियो उन्होंने डायरेक्ट किया है। वीडियो ने। तो भक्षण का आप पूछ रहे थे, तो भक्षण ये पूरी एक दूसरी दुनिया की कहानी है। इसकी पूरी शूटिंग हम लोगों ने रामपुर में की है। अच्छा। रामपुर स्टेट आपको पता होगा। जी जी जी। जी जी, तो वहाँ पर इसको शूट किया था 40 डेज़ में। 8 एपिसोड की कहानी है सर, और ये कहानी है बाहुबली विधायक धौकल प्रताप सिंह की। होकल। ये कहानी उनकी है। अच्छा। जी जी। सो उसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है कि आई वॉज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सीरीज which was a very powerful role. Bahubali Vidhayak Dhokal Pratap Singh. The moment I entered and started shooting, so director and the producer and the whole team, they used to do meeting after the pack up. And one fine day, they all came to my room, sir. अगर आप फ्री हो तो मैंने हाँ बोलो बोलो, तो बोले सर
हमने स्क्रिप्ट में बहुत चेंजेस कर दिए हैं। मैंने मतलब बोले सर अब ये पूरी कहानी ही आपकी रहेगी। क्या बात है। होता ना कि आपका परफॉर्मेंस देख के मंत्रमुग्ध हो गए, स्टंड टोटली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात। तो वो कहानी हो गई उसके साथ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भक्षण भी जल्दी आए, और वो भी इसी साल आएगी 2026 में। सो लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अच्छा, तो उसमें भी आपका नेगेटिव उसमें नेगेटिव है, गुलाबी रेवड़ी इज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव। या ये क्या मतलब, जैसे आप भी रोज करते चले तो ये क्या नेगेटिव रोल करते करते एक टैग लग जाता है तो आपको उसी तरीके के ही कैरेक्टर मिलते हैं? नहीं यार, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि वो ये बॉलीवुड फेल हो गया इस चीज़ में, कि वो जैसे मुझे मेरे टैलेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं नेगेटिव ही कर सकता हूँ। आई पेड ACP सूर्यकांत मिश्रा एंड बच्चन पांडे। हाँ। ही वॉज नॉट अ नेगेटिव गाय। Right. वो तो बच्चन पांडे के पीछे लगा हुआ था कि भाई मैं बच्चन पांडे को एनकाउंटर कर दूंगा। आप समझ रहे हो ना? तो वो वैसा नहीं है कि संतोष शुक्ला खाली नेगेटिव ही कर सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न ये पिक्चरें आ रही हैं अभी, ये जो वेब सीरीज़ आ रही हैं अभी, ये लोगों को इससे देखने का आपका मौका अलग मिलेगा, लुक। और अलग लुक दिखेगा, अलग रूप नज़र आएगा, अलग परफॉर्मेंसेस दिखेंगी। हाँ। और ये जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हमारे ना, इन सबको नज़र आएगा कि संतोष शुक्ला जो है वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। वो ऐसा स्पेशली मुकेश छाबड़ा को नज़र आएगा, जो लखनऊ हुसैनाबाद में आकर के और रॉयल कैफ़े की चाट खा के भाग जाते हैं यहाँ से, पकड़ में नहीं आते हैं, उनको समझ में आएगा समझ उसमें। में आएगा, और लखनऊ वालों को थोड़ा तरजीह दें, तो हाँ, उनको काम। काम दे हमारे दोस्त हैं छाबड़ा साहब। अच्छा। हाँ, अच्छे दोस्त हैं, तो हमारा एक रिश्ता है, थोड़ी खिंचाई कर लेते नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। हैं। या अरे जब आप अब स्क्रिप्ट आप जब देखते हैं या नए जी। के पास रोज आते हैं तो आप उसमें इम्पैक्टफुल रोल को पसंद करते हैं या बड़ा कैरेक्टर हो? नहीं, मैं तो बहुत सारे एक्टर्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका 10 मिनट का अगर रोल है और आप पूरी फिल्म में हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ फायदा नहीं है। यू शुड नो हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड यू शुड नो व्हाट टू डू विद दिस 10 मिनट का रोल, लाइक आई डिड, लाइक तापसी पन्नू इन बेबी। 10 मिनट का रोल था, सही। खेल गई वो लड़की, मेरी बहुत क्लोज है वो, लाइक अ फैमिली, इज अ वेरी गुड गर्ल। थप्पड़ की शूटिंग कर रही थी तो खाना हमारे घर से जाता था लखनऊ में। अच्छा। जी। सो तापसी इज फैंटास्टिक। सो 10 मिनट का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस रोल के साथ करते क्या है। क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो आप पूरी फिल्म में आप हैं और आपको कोई पहचान ही नहीं रहा, आपने कुछ भी नहीं किया उस पिक्चर में, कोई ऐसा सीन नहीं है आपका जहां आप परफॉर्मेंस कर पाए हो, तो वो फायदा नहीं है ना यार। आपको छोटा रोल भी मिलेगा अगर इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल आप करते क्या है उसके साथ, उसके साथ करते हैं, ये बहुत बस बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, जैसे इंडस्ट्री में आप इतने सालों से हैं, इतना काम कर हम्म। रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि कहते हैं ना, एक लॉबी है, नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ मुझे लगता है हर जगह है वो, आप किसी बिजनेस सेक्टर में चले जाइए। एज एन आउटसाइडर हाँ। आपको महसूस होता है कि क्या कुछ ऐसे एज एन आउटसाइडर का थोड़ा सा एक यार मैं तो समझ नहीं पाता हूँ नेपोटिज्म क्या है। मतलब अगर एक सुनार का बेटा है तो वो उसके घर वाले वही चाहेंगे ना कि यही सुनार बने, वो क्यों बोलेंगे कि आप या मैं कोई बन जाए उसमें से। सही, सो वैसे ही है यार बिल्कुल सही बात है। हाँ। अगर हमारी कोई जो सही बात दुकान है तो हम चाहेंगे आगे चल के मेरा बेटा चलाए, यस या जो भी जिस जॉब में अगर कोई डॉक्टर होता है तो वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, फिर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। एग्जैक्ट वैसे वो इंडस्ट्री में है तो क्या हम इसमें हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हमारा बेटा भी इसी राइट। तो उसमें कोई गलत भी कुछ नहीं। गलत नहीं है यार। और बाकी पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात रही, तो पॉलिटिक्स तो यार हर जगह है, मतलब यही बात है। हाँ, मतलब एयरलाइंस में बहुत पॉलिटिक्स है यार। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है एयर हॉस्टेस, और वो सब परेशान रहती हैं, तो बड़ा हाँ, बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ भी। तो एज एन आउटसाइडर हाँ। आप जैसे हैं, हाँ, तो आउटसाइडर्स को भी वहाँ मतलब प्रॉपर वो नहीं नहीं, एक्सेप्ट। ऐसा मतलब एक्सेप्ट करना क्या है कि मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक रोल का ऑडिशन दिया संतोष शुक्ला ने, और उसने बोला कि प्रोड्यूसर सेड दैट नहीं, इससे बेटर हमको नहीं मिल सकता, ही इज अमेजिंग यार, लुक एट हिज आईज, लुक एट हिज शार्पनेस एंड ऑल, अमेजिंग एक्टर यार, यही चाहिए। एंड सडनली गॉट अ कॉल कि भाई उसको ले लो, और वो बहुत बड़े एक्टर का बेटा है, तो संतोष शुक्ला हट जाएंगे वहाँ से। ऐसा आपके साथ हुआ है? हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में हुआ है। तो तो इससे कुछ आपको नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंतज़ार है एक कलाकार की
किस्मत में एक इंतज़ार है। इंतज़ार आपको, इसीलिए मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कलाकार को फिज़िकली और मेंटली दोनों बहुत मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि बहुत थपेड़े पड़ेंगे आपके। इंतज़ार ना आपकी आपका खून जला देता है, आपकी उम्र खा जाता है इंतज़ार। लोग टूट जाते हैं इसमें। तो आपको टूटना नहीं है, आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना अगर लंबा खेलना है। छोटा-मोटा करना है खाली तो फिर तो बात अलग हो गई। तो एक्टर्स को, जैसे जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, हाँ, हाँ। उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो आप नए एक्टर्स हैं? यार उनको तो मैं सबसे पहले, जो जैसे लखनऊ या किसी भी शहरों से लोग जाते हैं बॉम्बे, मैं कई बार उनसे पूछते, मैं यही बोलता हूँ कि भाई फाइनेंसेस का ख्याल रखना, पैसे हों तभी आना बम्बई में, नहीं तो टिक नहीं पाओगे। सही। बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। घर वालों से बात कर लो, नहीं मान रहे हैं तो ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे पैसे लगेंगे मुझे अभी, और कब तक लगेंगे ये भी नहीं पता, कब तक लेंगे उसको कुछ अंदाजा नहीं। कुछ अंदाज़ा नहीं। हो सकता है जाते ही काम मिल जाए, हाँ। हो सकता है मुझे कई साल लग जाए। मतलब अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी वाली बात है। सर वही है ना सर, वो तो आप वहाँ हर रोज़ हारेंगे, हर रोज़ आप हारेंगे, उसके लिए तैयारी रखिए। हार, मैं हमेशा बोलता हूँ, हार यतीम होती है, जीत के कई बाप निकल आते हैं। क्या बात है। समझ रहे हैं ना आप? हार यतीम होती है, जीत के कई बाप निकल आते हैं। तो मेरी जान, इस गरम तपते हुए टीन की छत, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, माया नगरी, इस गरम तपते हुए टीन की छत पे किसने कहा था चलने को? क्या? इस गरम तपते हुए टीन की छत पे किसने कहा था चलने को? और अब जो चल पड़ा है तो या तो इसे पार कर या फिर लौट जा। अब जो चल पड़ा है तो या तो इसे पार कर या फिर लौट जा। बीच रास्ते में तमाशा मत बन संतोष शुक्ला। क्या बात है, वाह वाह, बहुत तो बेहतरीन। बीच रास्ते में तमाशा मत बनना। सही। गए, नहीं समझ में आया, लगा भाई नहीं कर पाएंगे, इमीडिएटली कम बैक। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वन लाइफ। पड़े रहेंगे, हाँ भाई अपने को कुछ आता ही नहीं है, एक्टर है भाई, कुछ नहीं आता हमको, सिर्फ एक्टिंग आती है, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्यों? एक बैकअप प्लान के साथ आपके जाना है। पेरेंट्स भी तो है यार, राइट राइट। माँ बाप, बच्चा पैदा होता है इतने फंक्शन करते, इतना सब कुछ करते हैं, मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, ये करेगा वो करेगा, आप वहाँ चले गए, सड़ रहे हैं आप, नहीं नहीं ये नहीं तो कुछ नहीं, क्या पता डेस्टिनी लाइफ ने कुछ और सोचा है आपके लिए। सो देयर मेनी एक्टर्स नाउ, किसी ने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, कोई कहीं सेटल हो गया, क्योंकि जो है मेकिंग मनी। मगर ऐसा होता है ना, काफी लोग, एक फिलॉसफी ये भी होता है कि भाई जिंदगी में आपने जो एम बनाया, जो गोल बनाया, फिर आपको वो छोड़ना नहीं और शिद्दत से आपको लगे रहना है। और शाहरुख खान का भी लगे रहो, मुन्ना भाई फेर गया है, लगे आप रहो। दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो आप हाँ। क्या कहना है नहीं नहीं, ऑब्वियसली देखो, जब तक रहो ट्राई करो, पूरा हार्ड ट्राई करो। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है और फाइनेंसेस वीक है, मैं बार बार यही बोल रहा तो हूँ, वापस जाओ। तो फिर क्या होगा कि आपकी शक्ल से चाम चला जाएगा, बिकॉज देन यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर मील्स। आपके पास पैसा नहीं, आपको लग रहा है यार ऑटो का खर्चा है, फला डेटे ने बांद्रा बुलाया मेरे को उधर जाना है, तो ये तो मैं खाना खा लूँ अच्छा, या फिर बांद्रा चला जाऊँ। सही बात। ये बहुत सारे एक्टर्स का मैं देखता हूँ वहाँ पर। तो फिर क्या होगा, वो पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं खाओगे, वो दीवार झड़ने लगेगी, वो खराब दिखेगी। और दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है कि जितने दिन रहे आपने टैलेंट पे भी काम करना बहुत जरूरी। यस यस। क्योंकि मैंने जैसे देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, हाँ जी। एक्टर्स और यहाँ छोटे छोटे शहरों से लोग जाते हैं बॉम्बे, क्योंकि हर मोहल्ले में कोई ना कोई लड़का अच्छा दिखता है, चार लोग कहना शुरू होते हैं, घर वाले कहते हैं तुम तो हीरो लगते हो, तुम तो हमारे साथ बहुत हुआ था, है ना। अरे भैया संजय दत्त लग रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और उसमें क्या है, वो आदमी समझता है कि यार अरे बाबा जैसा दिख लग- रहा हूँ मैं, सही। बाबा लग रहा हूँ मैं, बात सही तो बोला यार। मुंबई जाना मम्मी, पैसे दे दो। और उसके बाद वो मुंबई पहुंच जाते हैं, और होता क्या है कि वो एक्टिंग का वो टैलेंट होता नहीं। तो आप शुरुआत में ऑडिशंस देते हैं, 8 10 20 ऑडिशन देते हैं, और ऑडिशन में आपकी एक्टिंग अच्छी होती नहीं, तो कास्टिंग डायरेक्टर देखता है, कहता है हाँ 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 ओके ओके ओके, और आप चले गए, बोलता है यार ये तो एनजी है, ये इज नॉट गुड यार, हटाओ इसको। और होते होते कि आप 8 10 ऑडिशन 20 ऑडिशन दे दिया आपने और आप एनजी हो गए, उसके बाद वो आपको वापस बुलाएगा नहीं, कहीं और आप ऑडिशन देने जाएंगे। तो अगर आपस में कास्टिंग डायरेक्टर बात करेंगे, अरे वो एक्टर ने बुलाया था वो अच्छा है, क्योंकि आपने अपने आर्ट और क्राफ्ट पे काम किया नहीं। अब लोग जब अभी ये तो जितना है वो सब जिम जा रहे हैं, बस
जिम जाना है एक्टिंग आप बॉम्बे जिम में चले जाए, आपको सब एक्टर मिलेंगे। सही कह क्या कर रहा हूँ? एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, ये फिल्म कर रहा हूँ, वो फिल्म कर रहा हूँ। एक्टिंग आती नहीं है, सही बात तो एक्टर फिर एक्टर ये गलतियां कर रहा हाँ, तो सीखना भी चाहिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर बनने के लिए जब प्लान करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टरी सीखते हैं ना, पढ़ते हैं ना उसको। इंजीनियर बनने सही। के लिए लॉ, वकील बनना चाहते हैं आप, लॉ पढ़ते हैं ना। एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखनी पड़ेगी आपको, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसे लोगों को बहुत टाइम वेस्ट भी होता है। पर मैंने एक कोट पढ़ा था, वो था कि इफ आई गेट 10 hours Yeah. to chop a tree, हाँ, I will take 8 hours to sharpen my axe. क्या बात है यार, तो मैं बहुत मतलब बढ़िया। कहने की मतलब बात यह है कि अगर करेक्ट मुझे है, कोई वैसे चांस I got- मिलेगा या तो मैं 8 घंटे अपनी एक्स को शार्प होके मैं Right. 2 घंटे में उस पेड़ को गिरा दूं। करेक्ट है। मैंने अपनी सारी एक्सेस को शार्प कर दिया। एक्सेस को अपन क्या बात है, और सब गिरती चली गई हैं। क्या बात है। हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है धासु रैपिड फायर। कुछ क्या? सवाल हैं, ज्यादा नहीं, हम्म, और हम एक रैपिड फायर करेंगे और ओके। फटाफट फटाफट जवाब देना है आप। हाँ हाँ हाँ, तो शुरू करते हैं। ये आपका सबसे यादगार रोल? अभी तक तो जय हो है, जी। या जो मैंने किया। हाँ हाँ जी। या अच्छा, आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर जो आपने फिल्म में टेलीविजन में देखा जो आपको बहुत पसंद है, कि ये लंगड़ा त्यागी, ओमकारा। ओमकार? आई वुड लव टू प्ले दैट। एक रिजेक्शन जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा? बहुत सारे हैं, तो 2-3 बता दीजिए। इसको नहीं, नाम किसी का ले लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, हमको ये धांसू टॉक्स खत्म करके बम्बई जाना है। हरिद्वार में रहना है तो बाबा बाबा कहना है। आई लव यू मेरी जान। क्या? राइट राइट। अच्छा, ये सवाल तो बिल्कुल बेमानी है मगर फिर भी पूछ लेते हैं, आपके हाँ, हाँ। एक्टर? हाँ, सलमान खान एंड संजय दत्त। संजय दत्त। हाँ, हीरो मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरे दो है, एक नहीं हो सकता। बाबा से भी मुलाकात हुई आपकी? Yes, yes, I met Baba. Yeah. अच्छा, हाउ वाज हिज? Baba loved me in Big Boss. He said that I would love to have a friend like you. क्या Or amazing, yeah, yeah. So Baba is amazing, yeah. He's a rock star. मतलब जीता जागता रॉक स्टार अगर देखना हो तो you should meet संजय दत्त. Yeah. आप पागल हो जाओगे, संजय दत्त से मिलोगे, संजय दत्त मिल के चले जाएंगे, लेकिन 3-4 घंटे तक संजय दत्त आपके साथ रहेंगे। वो और है, and that what personality. क्या? The way he walks, the way he talks and everything. Yeah. और ये सब लोग मजाकिया हैं, हाँ। ये सब लोग मजाक। जरूरी भी है लाइफ में। एक एक्टर के अंदर सारे रस होने चाहिए, भी बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही। आपके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, आपके अंदर अभी जैसे ये जो जेन ज़ी एंड ऑल ये सब जो चल रहा है ना, तो ये रूथलेस ना ऑल्सो, इसीलिए अच्छे एक्टर्स नहीं है इनमें। ये सब रूथलेस हैं, इनको माँ बाप से ही प्यार नहीं है, तो ये थोड़ा कड़वा सच है मगर कड़वा सच है। हाँ, इनको माँ बाप से प्यार नहीं, ये अपने में मगन है, इसीलिए अच्छे एक्टर्स नहीं है। बिल्कुल सही बात। या जेंजी को क्या कहना चाहेंगे आप? जेन ज़ी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू मैन। Do what Salman bhai. Yeah, exactly. Do whatever you want. And I know that you will not respect your mata pita, dada dadi, nana nani. I know that very well. But they Yeah. I'm hurt with this thing, yaar, because I love my mother very much, yaar. कि अच्छा, आप अगर एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे हो? एक्टिंग जो मैं शायद आर्मी में होता, मैंने पहले भी कई बार बोला। अच्छा, हाँ, मैं देश के लिए लड़ता जा करके। सक्सेस आपकी निगाह में आपके लिए क्या है? सक्सेस मेरी निगाह में ये है कि मैं अपनी माँ बाप का सिर हमेशा ऊंचा रखूं। क्या बात। और हाँ, और उनको वो जब तक जिंदा रहें वो फ़ख्र से जिएं और बोलें कि यस, ही इज़ माय सन, संतोष शुक्ला। क्या बात। या एक्टर होने का सबसे अकेला मोमेंट कौन सा होता है? मतलब एक्टर होने आपको लगता है कुछ चीजें जो आप मिस आउट कर जाते हैं लाइफ में? एक्टर होने का, हाँ, बहुत सारी चीज़ें। आपकी उम्र खा जाता है क्योंकि आपको बम्बई जाना होता है, किसी भी शहर से आप हो, अगर आप बम्बई से नहीं हैं और किसी शहर से जाते हैं तो पूरी उम्र खा जाता है, पीछे बहुत से दोस्त यार एंड रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, तो ये एक लॉस है थोड़ा सा। या बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अभी भी कुछ दोस्तों को हमने अपने दिल के करीब रखा हुआ है, और हमारी माँ हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे फादर वालिद साहब तो अब हैं नहीं। सो या तो आप, अच्छा, एज एन एक्टर में जो सब सवाल है कि एक्टर का टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका सर्कल? टैलेंट। टैलेंट। या लोग कहते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपका अच्छा है तो आपको रोल कुछ नहीं पता है। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू वर्क जस्ट बिकॉज यू हैव अटेंडेड द पार्टी एंड हैड अ वोडका। कोई नहीं, सुबह से आप भूल जाते हैं।
ये जो कास्टिंग का प्रोसेस है आज की, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल ठीक काम हो रहा है? कास्टिंग जो कर रहे ठीक हैं, तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हाँ, मोदी साहब भी परेशान है इसी चीज़ को लेकर के, ये कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। वो कास्टिंग का भी झोल है थोड़ा सा। या बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कर भी पा रहे हैं। तो आप जब एक्टिंग करते हैं, आप अपलॉज के लिए एक्टिंग करते हैं या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए? आप सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वो किरदार को कितना जस्टिफाई कर पाया, जहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे देख रही है उसको लगा हाँ भाई ये वो किरदार था, ये संतोष शुक्ला नहीं था। तो आखिरी सवाल, कैमरा बंद होने के बाद संतोष शुक्ला क्या है? रॉक स्टार। आई एम सीरियसली रॉक स्टार। आई लव माई लाइफ, आई एंजॉय, एंड आई हैव फन। या देयर इज नोबडी टू आस्क मी कि एक्सेप्ट माई मदर कि इतना रात कहाँ थे। कहाँ? या सो द बेस्ट सुकून। क्या बात। मेरा फ़ोन कोई चेक नहीं करता है, मेरे फ़ोन में कोई लॉक नहीं है। अच्छा, या तो सो दिस इज द बेस्ट। इरादा है कि अभी आप नहीं। भी अब अपने देखते हैं। फेवरेट एक्टर की तरह अरे वैसा तो कुछ भी नहीं है, बट देखते हैं। देखते हैं। ऐसा कोई मिलना चाहिए जो लगे कि हाँ मैं हमको झेल पाएगा हमें। जो तो उन्हें भी आपको झेलना है और आपको भी उन्हें झेलना वो तो बाद में, हाँ वो तो मुझे पता है, वो मैं देख रहा हूँ आसपास अपने लोगों को। है। ये भी या बात है। तो आप कुछ बता रहे थे बीच में। एक किस्सा बता रहा था कि 2 साल पहले मैंने एक ऑडिशन दिया कास्टिंग बे में, अभिषेक बनर्जी कास्टिंग में, एंड वो ऑडिशन जो है वो बड़ा ही शानदार था, और बड़ा उनको पसंद आया वो ऑडिशन, और मुझे कॉल आया कि डायरेक्टर मिलना चाहते हैं। मैं डायरेक्टर से मिला, एंड 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से लॉक, लो, प्रोडक्शन विल कॉल यू, आगे की बात आप कर लो। सब कुछ हो गया, और ये पता चला शूटिंग 3 महीने बाद है। जो सुपरस्टार है उनका पहले करने जा रहे हैं, और उसी बीच मुझे कॉल आया, मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है, एंड उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, निमोनिया हो गया है। जनवरी का टाइम था, हाथ पैर कांप गए, तुरंत फ्लाइट लेकर के लखनऊ, एंड देन आई वाज देयर हॉस्पिटल। तबीयत सही नहीं हो रही थी और बिगड़ती जा रही थी। आईसीयू में रही 18 दिन, एंड एंड ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि अब वो बिल्कुल फिट है, फाइन है, और और बहुत खिदमत करने का मुझे मौका मिला दिन रात। तो मुझे कॉल आया उसी दौरान कि वो आपकी शूटिंग पहले करेंगे, जो सुपरस्टार है वो बाद में करेंगे, तो हम एक जल्दी शूटिंग शुरू करने वाले हैं। तो फिल्म मुझे छोड़नी पड़ी। वो बहुत बड़ी फिल्म है और वो जल्दी आने वाली है। उस फिल्म का नाम है लाहौर 1947। लाहौर 9%। सो आई सपोज टू प्ले याकूब पहलवान इन दैट। अच्छा, बड़ा ख़तरनाक रोल है। अभी वो अभिमन्यु सिंह कर रहे हैं। अच्छा। सो मैं ये इसलिए मैंने बताया कि ये जो भी जनरेशन है और इसको लगता है कि नहीं वो रोल बड़ा होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो तुमको इस दुनिया में लाई है वो ज़्यादा बड़ी है। क्या बात है, आपने इतना बड़ा रोल वो वो छोड़ा वो आप इसलिए कि आपकी माँ को आपकी जरूरत थी। और मैं अब मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। क्या बात है, क्या बात। आप और मैं पक्के जब सलमान खान के फैन हैं। मैं तो मतलब हमेशा मैं ही कहते हैं ये तो डोंट ट्रबल योर मदर। या ऑब्वियसली। तो बट मैं तो यही कहता हूँ, मैं अभी बीच में दिल्ली में भी था, कहीं मैंने वहाँ भी लोगों को यही बोला कि आप यार आप सोचो ना, आप अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, आप किसी के किसी के नहीं हो सकते। ऐसे इंसान पे कभी ज़िंदगी में भरोसा मत करिएगा बिल्कुल। जो अपने माँ बाप के बारे में बुरा बोले, और जो अपने माँ बाप का साथ ना दे पाए, उनका सहारा इस उम्र में ना बन पाए ना, उस इंसान पे वो कितना बड़ा भी होना, उस पर भरोसा मत करना लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो बहुत गिरा हुआ इंसान हो सकता है। सब कुछ मिल जाता है माँ बाप। वो जब आप बहुत बच्चे होते हैं ना और आपकी तबीयत ख़राब होती है और आप कहीं जा नहीं सकते उठ के, वो सेम सिचुएशन होती है जब आपके माँ बाप ओल्ड हो जाते हैं और आप उनका ध्यान नहीं देते हैं। ये इस उनकी बात दवा उनकी दवा लाने के लिए आप 3-4 दिन टाइम ले लेते हैं, अरे ला देंगे यार, क्या है, दिखा देंगे डॉक्टर के पास, क्या है। तो और वो जब आपसे दूर चले जाते हैं फिर आपको एहसास होता है कि काश मैं आप सोचो ना यार। हाँ तो ये मेरे पास तो मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी माँ है इस वक्त। क्या बात। फादर नहीं है मेरे। कुछ इससे शायद सीख ले, सीख लेंगे कुछ मैं कहता हूँ 2 लोग भी सीख लें कि यार हाँ। संतोष शुक्ला आया था धांसू टॉक्स में, उसने एक बात बोली थी कि जो माँ बाप का सगा नहीं वो कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतनी बड़ी पिक्चर छोड़ दी अपनी माँ के लिए। क्या बात। आज मुझे गम नहीं है लाहौर 1947 का कि वो चली गई, मैं और फिल्में कर लूँगा। हाँ। मुझे पता है अगर मैं एक ऑडिशन में मैंने वो क्रैक कर दिया तो मैं 10 ऑडिशन में कुछ और 10 चीज़ें बड़ी बड़ी क्रैक कर दूंगा।
इंशाल्लाह। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी माँ सलामत है। क्या बात है, उससे वो बड़ी सेहतमंद है। वो मुझे देखती है, उनको गले लगाता हूँ, मुझे लगता है अरे अब्बास। सब सही चल रहा है। हाँ, आई डोंट नीड एनी गर्लफ्रेंड एंड आई डोंट नीड, मैं मेरा मेरा डर भी है ये मुझे अंदर से डर है। मुझे लगता है कि मैं शादी करूँगा तो ये जो मेरी माँ का मैं जो ध्यान रखता हूँ और ये जो मैं मेरी माँ को इतना प्यार करता हूँ, वो कहीं न कहीं बटेगा, 110% बटेगा। आई कैन मैंने देखा है ना, मतलब फैमिलीज़ में भी देखा है मैंने कि जिनकी शादी हो जाती है, उनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए वो भी ज़िम्मेदारी है ना। वाइफ इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी यार। सही इम्पोर्टेंट। योर सन इज़ योर, बच्चे आपके प्रायोरिटी हैं, लेकिन माँ-बाप कहीं पीछे छूट जाते हैं। मेरे मेरे ख्याल से माँ बाप की इज्जत, मान सम्मान, उनका ख्याल बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही साथ जब आप शादी करते हैं तो आपकी वाइफ भी वो आपकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उसका है। भी ख्याल रखना सब कुछ छोड़ के आपकी जिम्मेदारी है ये, बट लोग कर नहीं पाते उसको। कर नहीं पाते। ये मुझे शिकायत है उससे। संतोष भाई, आपसे Yes. इस पूरे पॉडकास्ट में Yeah. मुझे बात करने में बहुत मजा आया। Same here, आपने same here. बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए, हाँ। बहुत दिल से बात की, और एक एक बात जो आपने हमारे साथ रखी, हमारे सामने रखी, आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उसको सुनने में बड़ा मजा आया होगा, और कुछ ना कुछ सीख वो जरूर इस पॉडकास्ट से लेके जा रहे होंगे। जी जी। चलते चलते मेरा पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप बात करते हैं, मुझे पता है आप सलमान खान के फैन है, मुझे लगता है आप उनकी थोड़ी मिमिक्री भी कर लेते हैं। तो मेरा ये बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर उनके स्टाइल में आप कुछ साइनिंग ऑफ कुछ हमारे ऑडियंस को बोलना चाहें। और सलमान भाई का तो वो पूरी इस दुनिया बात करूं, मुझे लगता है कि हम सब में थोड़े थोड़े सलमान हैं। और मैं तो बचपन में मेरे जो पुराने लखनऊ के कुछ दोस्त थे ना, वो ठुड्डियाँ खींच लेते थे यूं और क्या हाल है, कैसे, और रात में आइटेक्स लगाते थे, कहते थे भाई दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठुड्डी है नहीं तो क्यों खींच रहा भाई, तो ये क्या शुक्र साहब चल रहा है सर, इज लाइक दैट यू नो। क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें सलमान साहब की कुछ बात कर रहे थे, तो आपने बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में वो बोला। इंटरव्यू में जब मैं रिसर्च करता देखा, मैंने कहा आप संतोष भाई से कहूंगा कुछ एक दो चार लाइन जरूर। हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से और कहाँ से सो है यार, he's a darling यार, सलमान भाई इज अ डार्लिंग यार, एंड he's an amazing guy यार। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब मैं पहला एक्टर हूँ लखनऊ से, मुझे ऐसा लगता है शायद, ऑब्वियसली, जिसने इतना बड़ा रोल सलमान के साथ, इतना बड़ा ब्रेक, और हर जगह। तब दुबई में रेड कार्पेट पे वॉक कर रहे हैं, सलमान इज होल्डिंग हैंड एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मी एंड ही इज टेलिंग फिल्म इंडस्ट्री आल्सो, ही इज टेलिंग पीपल दैट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप देखना, एंड ही इज वेरी टैलेंटेड गाय, एंड ही डजंट मिमिक, he follows all the superstars of Bollywood till date. So when you see him on screen, you will see a bit of Sanjay Dutt, Shatrughan Sinha, Jackie Shroff, and all a mixture. He's an amazing guy. I will request to Bollywood that give him a lot of work. He's a very potential guy. So Bollywood has failed अगर वो उतना नहीं कर पा रहा है. And this again that ये casting and favorism and all that. But sir, अभी नापी मुट्ठी भर ज़मीं सारा आसमान बाकी है। संतोष शुक्ला हारने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी एक बात पूरी दुनिया को नहीं पता है, तो थासू टॉक्स में बता देते हैं कि संतोष शुक्ला जब हारने लगता है तो मारने लगता है। क्या आई लव यू। ये बहुत सही है। थैंक यू सो मच संतोष भाई यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ब्रदर। थैंक यू। आई लव यू टू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Sudha, 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 Sudha,